एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल में आज, क्योंकि फागुन चल रहा है और फाग का महीना है और पश्चिमी सभ्यता को पछाड़ने के लिए हमारा जो सावन है, फाग है, वैलेंटाइन डे का भी एक चार्ट बनता है, चॉकलेट डे, रोज़ डे, हग डे, फलाना डे। लेकिन यहाँ तो पूरा महीना पूरी फाग की मस्ती होती है और उसी मस्ती में ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, सतमोला कवियों की चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल का आज परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में देश के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ गीतकार, फिल्मी गीतकार श्री ओपी हरियाणवी जी हमारे बीच में हैं। ओपी हरियाणवी जी आज हमारे बीच में, मैं बड़े आदर के साथ उनको बुलाना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा केवल ये हमारा कार्यक्रम हिंदी का ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं का, भारतीय बोलियों का है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, सभी चाहे सभी भारतीय भाषा है, उसमें हम कविता पाठ करवाते हैं। तो आज उसी क्रम में हरियाणवी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री ओपी हरियाणवी जी को। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। आप सभी को ओपी हरियाणवी की राम राम। मैंने एक गीत लिखा था ईगो छोड़ने के ऊपर। ईगो एक नशा है, इसे छोड़ कर देखो। ईगो एक नशा है, इसे छोड़ कर देखो। जीवन को थोड़ा सा मोड़ कर देखो। ईगो एक नशा है, इसे छोड़ कर देखो। ईगो की वजह से हैं सारे विवाद, ईगो की वजह से ही दंगे फसाद। ईगो की वजह से बिगड़ती है बात, ईगो की वजह से ही होते तलाक। ईगो तो है लाठी, इसे तोड़ कर फेंको। ईगो तो है लाठी, इसे तोड़ कर फेंको। जीवन को थोड़ा सा मोड़ कर देखो। ईगो एक नशा है, इसे छोड़ कर देखो। किसी को झुकाना है तो झुकना पड़े, रोकना है किसी को तो रुकना पड़े।
समझौते का अवसर निकलने ना दो, ऐसा ना हो आगे जाके टूट ना पड़े। दूरियां घटेंगी हाथ जोड़ कर देखो, दूरियां घटेंगी हाथ जोड़ कर देखो, जीवन को थोड़ा सा मोड़ कर देखो। ईगो एक नशा है, इसे छोड़ कर देखो। छोड़ोगे जो रास्ता तो रास्ते खुले, खुशियों के द्वार तेरे वास्ते खुले। बाधा बनोगे तो बाधा मिलेगी, बाधा बनोगे तो बाधा मिलेगी, मोहन बनोगे तो राधा मिलेगी। राधा मोहन जैसा रिश्ता जोड़ कर देखो। प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते की बात नहीं कर रहा, निस्वार्थ प्रेम की बात है। राधे मोहन जैसा रिश्ता जोड़ कर देखो, जीवन को थोड़ा सा मोड़ कर देखो। ईगो एक नशा है, इसे छोड़ कर देखो। धन्यवाद। आपने देखा ओपी हरियाणवी जी, कितना शानदार उनका कहना ये गीत था। एक एक बिल्कुल परिवार के परिवेश में एक एक शब्द किस प्रकार से आपस में पिरोया हुआ था। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अगले कवि, बहुत ही ओजस्वी कवि हैं, मैनपुरी से हमारे बीच में पधारे हैं। जो कवि, उनका नाम होता है मनोज चौहान। मनोज चौहान जी के लिए मैं 2 पंक्तियाँ देना चाहूँगा कि खेल रहे हैं फाग, खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे, गोली के लायक थे। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, समृद्धशाली मंच को प्रणाम करता हूँ, सतमोला कवियों की चौपाल को नमन करता हूँ, साथ ही साथ आदरणीय प्रवीण आर्य सर को प्रणाम करता हूँ और इस प्रांगण में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूँ, जो मेरे परिचय की पंक्तियाँ हैं, जिन पंक्तियों से मैं वायरल हुआ हूँ, 4 पंक्तियाँ आपके बीच में रखता हूँ। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये अरमान जिंदा है। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये अरमान जिंदा है। हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन ले, अभी तक खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है। अभी तक खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है। कितने 4 पंक्तियां देता हूं और उस तेवर की देता हूं। मुझसे कई बार लोगों ने कहा कि आप बहुत तीखा पढ़ते हो, लेकिन मेरा तेवर सर वही रहा, मैं वहां से 4 पंक्तियां उठाता हूं। कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, कितने कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। कितने कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। जिसको लिखने गीत, अरे लिखे वो गद्दारी करतूतों पर, जिसको लिखने गीत लिखे वो गद्दारी करतूतों पर, मेरी कलम चलेगी तो बस वीरों की कुर्बानी पर, मेरी कलम चलेगी तो बस वीरों की कुर्बानी पर। और 4 पंक्तियां यहां से उठाता हूं। मेरी कलम चलेगी तो बस वीरों की कुर्बानी पर, और 4 पंक्तियां देता हूं कि जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, जिसने कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा, कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के। दादा नई पंक्तियां हुई हैं, निवेदन करता हूं। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। जिसने बोए हैं हमीद, जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में, जिसने बोए हैं हमीद
अशफाक हिंद की माटी में चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओ। चरण पीऊंगा, जिसने बोए हैं हमीद अशफाक हिंद की माटी में चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओ के। और 4 पंक्तियां वहां से उठाना चाहता हूं जो मेरे भारत का राम और रहीम का ये सुंदर देश कहां था और कहां पर पहुंच गया। जिस रचना के लिए आमंत्रित किया गया हूं वो रचना आपके बीच में रखता हूं। उससे पहले 4 पंक्तियां भूमिका की पढ़ता हूं कि राम रहीम, इशारा करता हूं, इशारा पकड़ना साहब। राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। शेखर सुभाष अशफाकुल्लाह की हर कुर्बानी बेच गए। राम रहीम वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। शेखर सुभाष अशफाकुल्लाह की हर कुर्बानी बेच गए। ऊंचे ओहदे वाला तुमको कैसे मैं संबोधन दूं। राजगुरु सुखदेव भगत की आप जबानी बेच गए। राजगुरु सुखदेव भगत की ऊंचे ओहदे वाला तुमको कैसे मैं संबोधन दूं। राजगुरु सुखदेव भगत की आप जबानी बेच गए। अब वो रचना पढ़ता हूं। 15 वर्ष की अवस्था साहब कोई अवस्था नहीं होती है, और 15 वर्ष की अवस्था में जब एक व्यक्ति आज़ादी के समर में कूद जाता है तो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में, इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अपनी कहानी अंकित कर जाता है। मैं बात करना चाहता हूं उस चंद्रशेखर आज़ाद की जो मात्र 15 वर्ष की अवस्था में आज़ादी के समर में कूद गया और अपना नाम इतिहास के पन्नों में अमर कर गया। वहां से कविता उठाता हूं। आज़ादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुनो। आज़ादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुनो। जो बुझी नहीं है बुझकर के भी कैसी थी वो आग सुनो। आज़ादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुनो। जो बुझी नहीं है बुझकर के भी कैसी थी वो आग सुनो। मां जगदेवी ने जो जाया उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। मां जगदेवी ने जो जाया उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के समरांगण में, जो धधक उठी थी 15 वर्ष की आयु लिए बालकपन में, कफन बांधकर अपने घर से निकला जब वो सेनानी, आजादी की खातिर जिसका रोम रोम था बलिदानी, अल्पायु में क्रांति यज्ञ की जिसने ज्वाला धधकाई, अंग्रेजों की सत्ता जिसके भय से थर थर थर्राई, 17 कोड़े खाए पीठ पर फिर भी तनिक न रोया, जिसकी राष्ट्रभक्ति को लख अंग्रेजों ने आपा खोया, चट्टानों से जिसकी राष्ट्रभक्ति को लख अंग्रेजों ने आपा खोया, आजादी के आलिंगन को तत्पर थी ऐसे छाती जैसे दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपादक। आजादी के आलिंगन को तत्पर थी ऐसे छाती जैसे दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाती, जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थी। एक ही सपना था चंद्रशेखर आजाद जी का, भारत माता को आजाद कराना। जिनकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थीं, मातृभूमि के लिए, मां के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थीं। जिनकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थीं, मां के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थीं। इंकलाब के स्वर जाकर जब हिमगिर से टकराते थे, जय हिंद स्वरों से अंग्रेजों के कंगूरे ढह जाते थे। वह सिंह भारती का बेटा आजादी का परवाना था, भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है, वह सिंह भारती का बेटा सोने की तरह चमकता है। अक्षर अक्षर है शब्दकोश जिसकी उस अमर कहानी का, दिखता न कोई देशभक्त दूजा कोई उसकी सानी का, बेखौफ बढ़ा करता था जो हरदम बलिदानी राहों में, भारत मां की पीर सुनाई देती जिसकी आहों में। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नयनों से बहते गंगा के पानी। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नयनों से बहते गंगा के पानी को। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे। अब रचना उस पड़ाव पर पहुंचती है जहां से इतिहास के कुछ काले चिट्ठों को खोलती है। कुछ सत्ता पाने के लोभी, फिर इशारा कर रहा हूं साहब, कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर। कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे सिंहासन पाने की खातिर
जिसने की मां से गद्दारी, आजाद हुआ भारत तो बन बैठे ऊंचे अधिकारी। सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। अपने कांधों पर ढोया है हमने ही अपने पापों को, हमने ही दूध पिलाया है इन आस्तीन के सांपों को, हमने ही दूध पिलाया है इन आस्तीन के सांपों को। हम सबकी आंखों पर अब तक वो काला चश्मा चढ़ा हुआ, सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला चढ़ा हुआ, सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। अपनों ने अपनों की ही अरे छाती में भाले भोंक दिए, लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिए। अपनों ने अपनों की ही छाती में भाले भोंक दिए, लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिए। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए। अब रचना कुछ गमगीन होती है साहब और अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। कहां पर चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को छुड़ाने के लिए इलाहाबाद एक विशेष व्यक्ति से मिलने के लिए गए। कविता में नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कविता इशारों का नाम होता है, इशारा पकड़ना आपका काम है। एक विशेष व्यक्ति से मिलने गए, अल्फ्रेड पार्क की वो जगह बता दी गई। सब जानते हैं, मैं उस स्टेज पर पहुंचना नहीं चाहता, लेकिन अब अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए। शत्रु अनेक अनेक तादाद में उन गोरे अंग्रेजों की सेना, गोरे अनेक आजाद एक, फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए। गोरे अनेक आजाद एक, फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। चल रही गोलियां धुआंधार, करने शेखर को अंगीकार। उस शत्रु दल के दावा नल से हर एक प्रयास की हुई हार, उस शत्रु दल के दावा नल से हर एक प्रयास की हुई हार। साहस असीम, साधन सीमित, साहस असीम, साहस की कमी नहीं थी हम नौजवानों के पास में। साहस असीम, साधन सीमित, साहस असीम, साधन सीमित। आखिर वो वक्त चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। साधन असीम, साहस असीम, साधन सीमित। आखिर वो वक्त चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, करबद्ध हुए मां को चूमा और अंतिम बार प्रणाम किया। पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, करबद्ध हुए मां को चूमा और अंतिम बार प्रणाम किया। माता मिट्टी बेटा मिट्टी, माता मिट्टी बेटा मिट्टी, मां ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, करबद्ध हुए मां को चूमा फिर अंतिम बार प्रणाम किया। करबद्ध हुए और मां को चूमा, अंतिम बार प्रणाम किया। माता मिट्टी बेटा मिट्टी, आखिर वो दौर चला आया। माता मिट्टी बेटा मिट्टी, मां ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की, आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अर्जुन जैसा वीर कि चिंता जिसे नहीं थी बाणों की, अपने सिर पर आजादी का लिए हुए उन्माद गया। पराधीन भारत से शेखर गया किंतु आजाद गया। पराधीन भारत से शेखर गया किंतु आजाद गया। बहुत ही शानदार अपनी ओजस्वी रचना रखी मनोज चौहान जी। और अब मैं जिस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, हम जब रस परिवर्तन करना चाहता हूं, उस कवि का नाम होता है जो हमारे खास हैं, जो देश के खास हैं, सुरेंद्र खास। सुरेंद्र खास बहुत ही तगड़े हास्य कवि हैं। उस हास्य कवि को मैं आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों के साथ। सतमोला के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आधा अधूरा आधे मन से, आधी खुशी आधे गम के साथ। कुदरत अपने स्थान पर
चल रही है, सब कुछ विधि विधान से हो रहा है। ये दंगे, ये जलसे तो होते ही रहेंगे, और एक चीज़ जो जीवित रहेगी वो है हमारी संस्कृति, और संस्कृति का सबसे बड़ी वाहक हमारी कविताएं, जिससे हमारे क्षेत्र की, हमारे परिवेश की सारी स्थिति आपके सामने आ जाती है। गुरु ब्रह्म होता है, माँ भी गुरु होती है। मैं जब कविता के क्षेत्र में आया तो सोचा गुरु बनाऊं, और अब विश्वास कीजिए कि गुरु की तलाश मेरी अभी भी पूरी नहीं हुई। हालांकि कविताएं मैं 100-125 लिख चुका हूं, तो मैं आज भी उसी आह्वान के साथ आया हूं, उसी खोज के साथ आया हूं कि नए नए लोग मुझे यहाँ मिलेंगे तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको मैं गुरु बना सकूं, और वो भी मुझे देख लें कि आप मेरे में भी कुछ इस तरह की क्षमताएं हैं कि वो मुझे अपना शिष्य बनाएं। एक हास्य व्यंग आप देखिएगा किस तरह चलता है मेरे साथ कि कुल कवियों में श्रेष्ठ बना दे ऐसा गुरु बनाऊं मैं, कुल कवियों में श्रेष्ठ बना दे ऐसा गुरु बनाऊं मैं, बस लाल किले से मुझे पढ़ा दे ऐसा गुरु बनाऊं मैं। हर कवि की एक इच्छा होती है, हर क्रिकेटर की इच्छा होती है सचिन तेंदुलकर बने, रिकॉर्ड बनाए। कवि की भी एक इच्छा होती है कि एक बार उसे कम से कम लाल किले से पढ़ने का अवसर मिल जाए, और मुझे उम्मीद है इस कविता के बाद मुझे कहीं ना कहीं से बुलावा आएगा। आपकी शुभकामनाओं के साथ कि कुल कवियों में श्रेष्ठ बना दे ऐसा गुरु बनाऊं मैं, बस लाल किले से मुझे पढ़ा दे ऐसा गुरु बनाऊं मैं। सारे गुरु व्यस्त मंच पर, अब किसको गुरु बनाऊं मैं, हो साहिर और गालिब से भारी उसको गुरु बनाऊं मैं। रोजी भी बन गई कविताई, रोजी भी बन गई कविताई, महंगाई के इस दौर में मुझे घर पर आकर सिखा पढ़ा दे ऐसा गुरु बनाऊं मैं। टीवी चैनल पे डिमांड बढ़ा दे ऐसा गुरु बनाऊं मैं, बस लाल किले से मुझे पढ़ा दे ऐसा गुरु बनाऊं मैं। मंचों की मुझे शान बना दे, मंचों की मुझे शान बना दे, और कविताओं की पहचान बना दे, गीतों की पहचान बना दे। करुण हास्य ओज श्रृंगार को कूट कूट कर मुझ में भर दे, और तरन्नुम की फुहार बना दे ऐसा गुरु बनाऊं मैं, बस लाल किले से मुझे पढ़ा दे कोई ऐसा गुरु बनाऊं मैं। और मल्टीपर्पज़ खून खोले ओज कहूं तो, खून खोले ओज कहूं तो, भजन से देवता रिझाऊं मैं, गधा हंसा दूं हास्य व्यंग से, भजन से करुणा जगाऊं मैं, अद्भुत विवत्स शांत रौद्र का अभिप्राय बन, रवि कवि के मेल की सत्यता दिखलाऊं मैं। मल्टीपर्पज ऑलराउंडर और हर विधा पे छाऊं मैं, बस लाल किले से मुझे पढ़ा दे एक ऐसा गुरु बनाऊं। नज्म कहूं तो मजमा कर दूं, आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव, कि नज्म कहूं तो मजमा कर दूं, व्यंग कहूं मैं तीर सा, उस्ताद दाग का मिसरा बन, रसरंग बनूं कबीर का, खुसरो अमीर की छाप तिलक, मतला बनूं मैं मीर का, गुलजार सरीका नमक इश्क का, मक्ता बनूं शकील का। शिरोमणि का ज्ञानपीठ, शिरोमणि का ज्ञानपीठ, बस पद्म श्री पा जाऊं मैं, और लाल किले से मुझे पढ़ा दे ऐसा गुरु बना। विदेश यात्रा अध्यक्षता मुझे अति विशिष्ट स्थान मिले, विदेश यात्रा अध्यक्षता मुझे अति विशिष्ट स्थान मिले, प्रदीप प्रेमचंद नीरज जैसा पुण्यतिथि सम्मान मिले। 20 दुशाले एक वर्ष में, 20 दुशाले एक वर्ष में, हर हफ्ते चेक भुनाऊं मैं, और 0-4 लगी हो जिसमें कैश लिफाफे पाऊं मैं, 0-4 लगी हो जिसमें कैश लिफाफे पाऊं मैं। फिर अपने ईमान इनाम दीवान भी मुझको दे दे, एक ऐसा गुरु बनाऊं मैं, बस लाल किले से मुझे पढ़ा दे एक ऐसा गुरु बनाऊं मैं, एक ऐसा गुरु बनाऊं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सतमोला के सभी दर्शकों को, शुक्रिया। अब मैं जिन कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं उस कवि का नाम होता है, वो डिफेंस से हैं और अर्धसैनिक बल से हैं, बहुत ही शानदार ओजस्वी रचना रचते हैं, इतिहास पर उनकी बहुत तगड़ी पकड़ है। उस कवि का नाम होता है राजेंद्र तिवारी स्वदेश। राजेंद्र तिवारी स्वदेश जी अर्धसैनिक बल के सैन्य अधिकारी हैं
मैं उनको बड़े ही आदर के साथ और एक ओजस्वी रचना के लिए आमंत्रित करता हूं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। सबसे पहले इस राष्ट्रवादी सतमोला कवियों की चौपाल को मैं नमन करता हूँ। राष्ट्रवादी कहने का मतलब आप सुन चुके हैं। और इसके बाद आप सबको जय हिंद मेरी तरफ से। और चूंकि मैं भारतीय सेना से हूँ तो भारतीय सैनिक और सेना को समर्पित करते हुए 4 पंक्तियां से अपना परिचय दूंगा कि हिंदुस्तान की मिट्टी में मैं पलकर बढ़ने वाला हूं और हिंदुस्तान की मिट्टी में मैं पलकर बढ़ने वाला हूं। मैं मस्त हूं देश की भक्ति में, मैं फौजी मतवाला हूं, मैं फौजी मतवाला हूं। इधर लगातार कार्यक्रम को जैसे मेरा थोड़ा गला सही नहीं है, मैंने मना किया था लेकिन बोला आपको आना है। सुभाष बोस का गठन हूं मैं, चंद्रशेखर की आजादी हूं, मैं भगत सिंह सा मतवाला, मंगल पांडे सा बागी हूं, लक्ष्मीबाई हो वीर शिवा, मैं तेवर हूं उनका खुद में, लाला लाजपत गंगाधर वल्लभ भाई भी है मुझ में, जितने नायक आजादी के उनका बसंती चोला हूं, हाँ रंग बसंती चोला हूं। मैं मस्त हूँ देश की भक्ति में, मैं फौजी मतवाला हूँ, मैं फौजी मतवाला हूँ। मैं ईद दिवाली होली हूँ, मैं प्रीत प्यार की बोली हूँ, सीमा पर शीश उठाए जो उसके सीने में गोली हूँ। मैं किसी धर्म में भेद नहीं, मेरे खातिर बस देश सही, मेरा मजहब बस एक यही, मैं सरहद का रखवाला हूँ, हाँ वतन का मैं रखवाला हूँ। मैं मस्त हूँ देश की भक्ति में, मैं फौजी मतवाला हूँ, मैं फौजी मतवाला हूँ। तो आज देख रहे हैं सीए के विरोध के रूप में जिस तरह देश जल रहा है, दिल्ली भी जल उठी, पहले तो सीमा जल रही थी, दिल्ली भी जल रही है, पत्थरबाजी वहाँ थी, यहाँ का मंजर भी सेम वही है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं 4 पंक्ति अपने गीत की पढ़ना चाहूँगा। भारत में जो राष्ट्रवादी ताकतें राष्ट्र के पक्ष में खड़ी हैं, चाहे वो सीमा पर सैनिक खड़ा हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे आप जैसे लोग हों जो राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, लड़ाई में शामिल हैं, उन सब के लिए भारत माँ क्या कह रही है सुनिएगा। आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा। मेरे बेटे ये माँ तुझ पे वारी रहे, जंग जारी रहे, जंग जारी रहे, मेरे बेटे ये माँ तुझ पे वारी रहे, जंग जारी रहे, जंग जारी रहे। क्या कहती भारत माँ अपने बेटों से? चाहता है अगर तू कड़े हौसले, नाम रब का तुले, हर कदम जब चले फर्ज की राह में, ओ मेरे लाडले, दिल में हिंदुस्तान की पहरेदारी रहे, जंग जारी रहे, जंग जारी रहे। आप देख रहे हैं अंकित शर्मा को किस तरह मारा गया। क्या वो ये विरोध पर था? नहीं, कुछ और था। आप रतन लाल जी को जिस तरह मारा गया, सरजमी के लिए सर कटे गम नहीं, जो राष्ट्र हित में लड़ना जानते हैं, सरजमी के लिए सर कटे गम नहीं, मौत भी तब लगे, जिंदगी है यही, आबरू है यही, आरजू है यही, ये हमारी जमी है, हमारी रहे, जंग जारी रहे, जंग जारी रहे, मेरे बेटे ये माँ तुझ पे वारी रहे, जंग जारी रहे, जंग जारी रहे। आज जिस तरह से हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जा रहा है, गली गली घूम रहे हैं भेड़िए हिंदुस्तान भारत माँ खून चूसने के लिए, सब खाते, जैसे भाई साहब ने सुनाया, सब कुछ चाहिए यहाँ से, लेकिन गीत वहीं गाना है। तो उनके लिए भारत माँ कहती है, मेरे खून से ये पलते हुए भेड़िए, राल हाथों में मलते हुए भेड़िए, हर गली में टहलते हुए भेड़िए, भेड़ियों में तिवारी शिकारी रहे, जंग जारी रहे, जंग जारी रहे, मेरे बेटे ये माँ तुझ पे वारी रहे, जंग जारी रहे, जंग जारी रहे। बोलो जय हिंद।
देखा एक सैनिक की भावना क्या होती है। सैनिक अगर ओज की कविता पढ़ता है, ये उसका अधिकार होता है, ये उसके अंदर की अंतर की भावना होती है, अंतस की भावना होती है। ऐसे में ओज के कवि और सैन्य अधिकारी राजेंद्र तिवारी स्वदेश जी का हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप कहीं ना जाइएगा, लेते रहे खट्टे मीठी गोलियों का चटकारा। आते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। एक बार पुनः आपका सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल 17 साल से निरंतर चला आ रहा एक काव्यानुष्ठान है जो सभी भारतीय भाषाओं के लिए समर्पित है। अब मैं जिस कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं, उस कवि का नाम होता है देश का लाडला युवा ओज हस्ताक्षर सूर्यम संजू ठाकुर। सूर्यम संजू ठाकुर हमारे कार्यक्रम के सहायक निर्माता भी होते हैं। मैं बड़े प्यार से, अदब से उनको मैं आमंत्रित करता हूं, सूर्यम ठाकुर को। माँ के सीने पर जब दुश्मन चोट करारी करता है, बार बार धोखे से आकर गोला बारूद धरता है। जिसने माँ का दूध पिया वो दूध खोलने लगता है, उसके अंतर मन में आकर राम बोलने लगता है। उठो धरा के वीर सपूतो, अपना शौर्य दिखाओ तुम। बैरी के घर में घुसकर हाहाकार मचाओ तुम। बैरी के घर में घुसकर हाहाकार मचाओ तुम। चामुंडा रट चंडी बनकर नरमुंडों से खेलो तुम। बैरी को जख्मी करके सारे बदले ले लो तुम। वो कौन सिकंदर सेल्यूकस जो भारत से टकराएगा? देख देख पौरुष का पौरुष, उसका मन चकराएगा। खाली हाथों जाना होगा, खाली हाथों जाना होगा भारत भूमि निराली से। कौन विदेशी टकराएगा खप्पर वाली काली से? कौन विदेशी टकराएगा खप्पर वाली काली से? कौन विदेशी टकराएगा खप्पर वाली काली से? सौर शिवाजी सा लेकर चुन चुन किले गिराओ तुम। केसरिया बाना पहनो ध्वज केसरिया लहराओ तुम। केसरिया बाना पहनो ध्वज केसरिया लहराओ तुम। जब चक्र सुदर्शन चलता है, शिशुपाल न बचने पाता है। लाखों यत्न करे कालों का काल न बचने पाता है। लाखों यत्न करे कालों का काल न बचने पाता है। जब जब शिव का डमरू बजता है वे रौद्र रूप में आते हैं। खुला तीसरा नेत्र गगन में प्रलय मेघ छा जाते हैं। खुला तीसरा नेत्र गगन में प्रलय मेघ छा जाते हैं। जब त्रिशूल की तीखी नोकें बरछी भाला बन जाती हैं। ब्रह्मांड कांपने लगता है, मुंडों की माला बन जाती है। ब्रह्मांड कांपने लगता है, मुंडों की माला बन जाती है। माटी माटी केवल माटी, कैसे कह दूं इस माटी को? गंगा यमुना उच्च हिमालय फैली इसकी घाटी को। गंगा यमुना उच्च हिमालय फैली इसकी घाटी को। जब चूड़ी वाले हाथों में तलवार थाम ली जाती है, जब चूड़ी वाले हाथों में तलवार थाम ली जाती है। झांसी वाली रानी या चेन्नम्मा वो कहलाती है। झांसी वाली रानी या चेन्नम्मा वो कहलाती है। पद्मावती जौहर के किस्से इतिहास सदा दोहराता है। पद्मावती जौहर के किस्से इतिहास सदा दोहराता है।
शेखर वाली गोली से क्या कोई गोरा बच पाता है? शेखर वाली गोली से क्या कोई गोरा बच पाता है? भारत के कोने कोने में जब होने लगी बगावत थी, दूध पिया मुंह के लालों की होने लगी शहादत थी, तब ललाट पर त्रिपुंड शीश पर कफन सजाया, तब ललाट पर त्रिपुंड शीश पर कफन सजाया और आजादी के इस महायज्ञ में, आजादी के महायज्ञ में अपना बिगुल बजाया। जलियांवाला कांड हृदय पर चोट करारी छोड़ गया, आजादी के महायुद्ध में भगत सिंह को जोड़ गया। आजादी के महायुद्ध में भगत सिंह को जोड़ गया। प्रतिशोध की एक ज्वाला उनके मन में फूटी थी। नौजवान भारत की सेना अंग्रेजों पे टूटी थी, नौजवान भारत की सेना अंग्रेजों पे टूटी थी। कच्ची उम्र किंतु लोहे का मजबूत इरादा साथ लिया, कच्ची उम्र किंतु लोहे का मजबूत इरादा साथ लिया। कसम उठाई आजादी की, फिर हाथों में हाथ लिया। ये इरादा परवान चढ़ा, चट्टानी सीना दहक उठा, चट्टानी सीना दहक उठा। आजादी का वो फूल चुनिंदा महक उठा, आजादी का वो फूल चुनिंदा महक उठा। हथियार थामने वाला वो सब रिश्ते बंधन छोड़ गया। मातृभूमि का दीवाना संबंध धरा से जोड़ गया, मातृभूमि का दीवाना संबंध धरा से जोड़ गया। बचपन में बंदूकें बोई वो फसल काटने वाला था क्रांतिकारियों का सपूत, उसका तो यही हवाला था क्रांतिकारियों का सपूत, उसका तो यही हवाला था। बम फेंक कर असेंबली में खड़े रहे सीना ताने, बम फेंक कर असेंबली में खड़े रहे सीना ताने। भारत माता की जय, भारत माता की जय जय, भारत माता की आजादी के जयकार किए वो दीवाने, भारत माता की आजादी के जय जयकार किए वो दीवाने। भगत सिंह ने हथकड़ियों को अपने हाथों पहना था, आजादी के महायुद्ध में ये आजादी का गहना था। गोरों से उस महायुद्ध में आजादी का गहना था। कायर था गोरा, पल-पल में चाल बदलने वाला था। उनकी काली करतूतों का इतिहास बड़ा ही काला था। झूठे गवाह सबूतों से उसने फांसी को बोल दिया। इस महान योद्धा को हल्के फुल्के में तोल दिया, इस महान योद्धा को हल्के फुल्के में तोल लिया। जब खबर सुनी थी फांसी की, वे अट्टहास मुस्काए थे। जय जय भारत माता के वे गीत राष्ट्र के गाए थे, जय जय भारत माता के भी गीत राष्ट्र के गाए थे। 24 मार्च सुनिश्चित था जब फांसी उनको होनी थी, 24 मार्च सुनिश्चित था जब फांसी उनको होनी थी। क्रांतिकारियों के सम्मुख सरकार हो गई बौनी थी, क्रांतिकारियों के सम्मुख सरकार हो गई बौनी थी। शेखर की चलती गोली ने, शेखर की चलती गोली ने, शेखर की चलती गोली ने, इसको छोड़ता हूँ, आगे जोड़ता हुआ चलता हूँ। वो फांसी भगत सिंह की थी, वो कड़ी एक आज़ादी की, वो फांसी भगत सिंह की थी, वो कड़ी एक आज़ादी की। वो तब तक तेज सूरज का था, वो भावर जैसे शादी की। माने दुल्हन को देखा था, सूरत भोली भाली थी। कहती थी शादी कर ले तू, जिद माने ऐसी पाली थी। फिर माँ से भगत सिंह बोले दुल्हन लेने में जाता हूँ, माँ तूने जो जिद ठानी है वो सहर्ष पूर्ण कर आता हूँ। दुल्हन में ऐसी लाऊंगा जिसको सारा जग देखेगा, परतंत्रता की दुल्हन को वो भी निकाल कर फेंकेगा, परतंत्रता की दुल्हन को वो भी निकाल कर फेंकेगा। ये आजादी की दुल्हन है जो सबका मन हरने वाली, संपूर्ण व्यवस्था अपनी हो ऐसे सवाल करने वाली, संपूर्ण व्यवस्था अपनी हो ऐसे सवाल करने वाली। माँ बचन तुम्हारे कदमों में ये सत्य कथन अपना होगा। आजादी मेरी दुल्हन होगी, ये पूर्ण शीघ्र सपना होगा। आजादी मेरी दुल्हन होगी, ये पूर्ण शीघ्र सपना होगा। चल पड़ी हवाएं तेज तेज, मजबूत और संग्राम हुआ। जुड़ चला कारवां वीरों का, विद्रोही स्वर जब आम हुआ। जुड़ चला कारवां वीरों का, विद्रोही स्वर जब आम हुआ। फांसी के फंदे की आहट संपूर्ण विश्व में गूंजी थी। स्वाभिमान से सिर ऊंचा, ये भगत सिंह की पूंजी थी। 2 वर्ष जेल में बीत गए, मन में कुछ 2 वर्ष जेल में बीत गए, मन में किंतु कुछ पीड़ा थी। हंस हंस कर सारे दिन बीते, ये मातृभूमि की कीड़ा थी। संभावित स्वप्न हुआ पूरा दिन आजादी के फिर आए। आंखों उड़ चला बाज्यों गगन और, पर आजादी के फैलाए। संभावित स्वप्न हुआ पूरा दिन आजादी के फिर आए। आंखों में चमक निराली थी, मन ही मन खुशहाली थी। मन फूल रहा था सख्त लिए, आ गई पास दिवाली थी, आ गई पास दिवाली थी। उत्सव के दीपक जले हुए, उत्सव के दीपक जले हुए, जगमगा उठा था जेल कच्छ। था ललाट पर तेज तेज, जो फूल उठा हो कनक वृक्ष, जो फूल उठा हो कनक वृक्ष। कपटी जब कपट कराता है, अपना विनाश कराता है।
अपने ही हाथों से स्वयं अपना विनाश कराता है। फांसी से पहले तौला तो वजन बढ़ गया भाई का, फांसी से पहले तौला तो वजन बढ़ गया भाई का। वो सरदार सिंगनी का बेटा, वो वीर भारती माई का, वो सरदार सिंगनी का बेटा, वो वीर भारती माई का। फांसी के तख्ते पर पहुंचे ब्रह्मांड समूचा डोल गया, फांसी के तख्ते पर पहुंचे ब्रह्मांड समूचा डोल गया। चल पड़ी हवाएं तेज तेज आकाश सलामी बोल गया, चल पड़ी हवाएं तेज तेज आकाश सलामी बोल गया। चमकी चपला घन बीच बीच आधी तूफा घन घोर चला, वह चला सिपाही स्वर्गलोक उसका न किसी पर जोर चला, वह चला सिपाही स्वर्गलोक उसका न किसी पे जोर चला। सब दूत खड़े थे पुष्प लिए, फूलों की वर्षा होती थी, आ गया स्वर्ग से पुष्पक विमान, वो दिव्य आत्म की ज्योति थी। आ गया स्वर्ग से पुष्पक विमान, वो दिव्य आत्म की ज्योति थी। ब्रह्मा की फैली सृष्टि में व्यक्तित्व अलौकिक रचा गया, डूबी भारत की नैया को वो फांसी चढ़कर बचा गया, डूबी भारत की नैया को वो फांसी चढ़कर बचा गया। ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी। जय हिंद, जय भारत। सतमौला कवियों की चौपाल में अब मैं जिनको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिनको सतमौला कवियों की चौपाल में मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उस कवि का नाम होता है वरिष्ठ कवि रंजीत मेहता जी। रंजीत मेहता जी दरभंगा से हमारे बीच में पधारे हैं। और मैंने जैसा कहा, सतमौला कवियों की चौपाल सभी भारतीय भाषाओं की आंचलिक बोलियों तक का अपना कार्यक्रम है। आज मैथिली के लिए, मैथिली के रूप में मैथिली को प्रस्तुत करने के लिए एक बहुत ही आंचलिक गीत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं नारी शक्ति को समर्पित है रंजीत मेहता जी। रंजीत मेहता जी की जोरदार तालियां हो जाए। उत्तर भारतक नगरिया है नाम मिथिला नगरिया, गंगा बदलनी डगरिया है सुनु भक्त गोहरिया। एठामक बोली त मिसरी सन मीठ अछि, एठामक बोली त मिसरी सन मीठ अछि, दुनिया प्रसिद्ध त मिथिलाक प्रिंट अछि, दुनिया प्रसिद्ध त मिथिलाक प्रिंट अछि। बिकै मखान सब सहरिया है नाम मिथिला नगरिया, उत्तर भारतक नगरिया है नाम मिथिला नगरिया। गौतम ऋषि केड़त कुटी एहि ठाम अछि, गौतम ऋषि केड़त कुटी एहि ठाम अछि, जनकपुर सीताजी केहू अपन गाम अछि, जनकपुर सीताजी केहू अपन गाम अछि। राम स्वयंवर में भेलथिन सांवरिया है नाम मिथिला नगरिया, उत्तर भारतक नगरिया है नाम मिथिला नगरिया, गंगा बदलनी डगरिया है सुनु भक्त गोहरिया। विद्यापति बहुत बड़े कवि थे, उनका भी जन्म वहीं हुआ था और शंकर भगवान उगना का रूप धारण करके उनके यहाँ नौकरी किए थे। अब उन पर है ये, विद्यापति किसान विद्वान जनम लेल, विद्यापति किसान विद्वान जनम लेल, चाकर बनि भोला ओ भक्त शरण गेल, चाकर बनि भोला ओ भक्त शरण गेल, उगना बन कैलथिन नौकरिया है नाम मिथिला नगरिया, उत्तर भारतक नगरिया है नाम मिथिला नगरिया। अब मैं आप लोगों को मिथिला आने का निमंत्रण दे रहा हूँ, ये इस कविता के माध्यम से है। एक बेर बेधरक मिथिला त आऊ, एक बेर बेधरक मिथिला त आऊ, अहिल्या स्थान से हो मिथिले में पाऊ,
अहिल्या स्थान से हो मिथिले में पाऊ। स्वागत में बिछल नजरिया है, नाम मिथिला नगरिया। उत्तर भारतक नगरिया है, नाम मिथिला नगरिया। गंगा बदलनी डगरिया है, सुनु भक्त गोहरिया। भक्त गोहरिया, भक्त गोहरिया। सतमोला कवियों की चौपाल, आपने देखा सतमोला कवियों की चौपाल में किस प्रकार हमारी रचनाएं आरोही क्रम में आगे बढ़ रही हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं वो अपने माताजी की इच्छा के लिए, माताजी की इच्छा के लिए सतमोला कवियों की चौपाल से जुड़े और वो निरंतर 15 साल से रेगुलर हमारे शो पर आ रहे हैं। उस ऐसे उस्ताद शायर अरुण साहिबाबादी जी को मैं बड़े ही अदब के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं। अरुण साहिबाबादी जी। हजरात ग्रामी, पहले जो क़ज़ात मुलाहिज़ा कीजिएगा। उसे सदमे दिए थे जिंदगी ने, मगर तोड़ा हमारी बेहिसी ने। उसे सदमे दिए थे जिंदगी ने, मगर तोड़ा हमारी बेहिसी ने। सुनो सिक्कों की झनकारें हटाकर, सुनो सिक्कों की झनकारें हटाकर। कहा है कुछ किसी की खुदकुशी ने। दूसरा क़ज़ा देखें हज़रात ग्रामी। फिर तेरी याद आ गई मुझको, फिर से तन्हा लजा रही हूँ मैं। फिर तेरी याद आ गई मुझको, फिर से तन्हा लजा रही हूँ मैं। माफ कीजिएगा। फिर तेरी याद आ गई मुझको, फिर से तन्हा लजा रही हूँ मैं। फिर तेरी याद आ गई मुझको, फिर से तन्हा लजा रही हूँ मैं। फिर से आंचल को सर पे रखा है, फिर से आंचल को सर पे रखा है, फिर से आंचल को सर पे रखा है। फिर से घूंघट बना रही हूँ मैं। अब हजरात ग्रामी एक गजल मुलाहिज़ा कीजिएगा।
खुश्क नहीं हो ताना कम, खुश्क नहीं हो ताना कम, खुश्क नहीं हो ताना कम, सागर जैसा उसका गम, सागर जैसा उसका गम, हम बेघर इंसानों को, हम बेघर इंसानों को, हम बेघर इंसानों को दुख देता है हर मौसम, दुख देता है हर मौसम, तन्हा बेटे की मैयत पर, तन्हा बेटे की मैयत पर, तन्हा बेटे की मैयत पर, उफ ये बेवा का मातम, उफ ये बेवा का मातम, एक तरफ था हाथ तुम्हारा, एक तरफ था हाथ तुम्हारा, एक तरफ था हाथ तुम्हारा, एक तरफ है सौ मरहम, एक तरफ है सौ मरहम, कत्ल किया है अपनों ने तो, कत्ल किया है अपनों ने तो, कत्ल किया है कत्ल किया है अपनों ने तो, मुश्किल से निकला है दम, खुश्क नहीं होता ना कम, सागर जैसा उसका गम, पंछी जिसको दाना समझा, पंछी जिसको दाना समझा, पंछी जिसको दाना समझा, वो है ऊंचे पर शबनम, वो है ऊंचे पर शबनम, झोंकों से कैसे लहराए, झोंकों से कैसे लहराए, झोंकों से कैसे लहराए, बारिश से भी गा परचम, बारिश से भी गा परचम। शुक्रिया हजरात। माँ बागेश्वरी के चरणों में नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फाग का माहौल है तो चंद पंक्तियाँ अपनी फाग को ही समर्पित करती हूँ। लेकिन आज रंग बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन खुशनुमा माहौल नहीं हो पा रहा है। सब रंग जब एक साथ मिलते हैं तो बदरंग हो जाते हैं। तो इस बदरंग के आलम में हमें कैसे रंगीन बनना है, कैसे रंगों को ढूंढना है, इसी भाव के साथ आप तक अपनी पंक्तियाँ पहुँचाती हूँ। रंग से मिले रंग, रंग में कहीं रंग ना मिले। जब कई रंग एक साथ मिल जाते हैं तो उसमें उसका वास्तविक रंग छुप जाता है। रंग से मिले रंग, रंग में कहीं रंग ना मिले। सब मिल हो गए बदरंग, यही एक रंग मिले। रंग से रंग मिले, मन से मन मिले। मन से मन जब तक ना मिले तब तक गले मिलने का कोई फ़ायदा नहीं रहता।
मन से मन मिले तो मन के भी भाव खिले, मन से मन मिले तो मन के भी भाव खिले, गले मिल मिल सब मिले भी तो क्या मिले, गले मिल मिल सब मिले भी तो क्या मिले, रंग से मिले रंग, रंग में कहीं रंग ना मिले, भीगे तन से सूखे मन से, तन भीग जाता है और मन सूखा ही रह जाता है, भीगना तो मन को चाहिए भाव में, भीगे तन से सूखे मन से, भीगे तन से सूखे मन से, मिलकर क्या मिले, फीकी फीकी सी हवाओं में कैसे फाग मिले, रंग से मिले रंग, रंग में कहीं रंग ना मिले, सब मिल हो गए बदरंग, एक यही रंग मिले, श्याम रंग मिले तो होली की बात हो और श्याम रंग ना मिले, और श्याम रंग में मिल जाने के बाद कोई और रंग हमारे लिए बचता ही नहीं है, श्याम रंग मिले तो, श्याम रंग मिले तो जग सारा गोपी सा खिले, श्याम रंग मिले तो जग सारा गोपी सा खिले, धूल भी अबीर बन छुए, धूल भी अबीर बन छुए, मन बाग बाग खिले, रंग से मिले रंग, रंग में कहीं रंग ना मिले, द्वेष से सब रंगहीन बने, द्वेष को रंगहीन बनना ही चाहिए, द्वेष में कोई रंग नहीं होना चाहिए, द्वेष से सब रंगहीन बने, शूल कुल दीन हीन मिले, और शूल भी दीनहीन सा मिले, जिसकी चुभन जिसका गरना महसूस ना हो, शूल भी कुल दीनहीन सा मिले, प्रेम रंग में डूबे सब, प्रेम रंग में डूबे सब के, कोई बैर भाव ना खिले, प्रेम रंग में डूबे सब के, कोई बैर भाव ना खिले, रंग से मिले रंग, रंग में कहीं रंग ना मिले, राग मिले फाग मिले, राग में फाग ना मिले तो फाग भी अधूरा है, राग भी अधूरा है, राग मिले फाग मिले, गाते हुए हर बाग मिले, राग मिले फाग मिले, गाते हुए हर बाग मिले, रंग की बहार मिले, रंग की बहार मिले, होली ऐसी हर बार मिले, हम और आप यही कल्पना करते हैं, यही ईश्वर से दुआ करते हैं कि होली ऐसी हर बार मिले, दूर हो हर हाल में नजरों से शिकवे गिले, दूर हो हर हाल में नजरों से शिकवे गिले, नजर से नजर के गुफ्तगू हो जो नजर मिले, नजर से नजर के गुफ्तगू हो जो नजर मिले, रंग से मिले रंग, रंग से मिले रंग, रंग में कहीं रंग ना मिले, सब मिल हो गए बदरंग, एक यही रंग मिले। तो अब क्या होना चाहिए कि रंग से रंग मिले तो
रंगीन हो समा ऐसा कोई रंग मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सतमोला कवि की चौपाल में आपने जिस प्रकार से आज हमारे कवियों का आनंद लिया, कविताओं का आनंद लिया, आप भविष्य में भी इस प्रकार से आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े रह सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में आजीवन सदस्य बन करके मात्र 3,000 रुपये आप जमा करा करके आजीवन सदस्य बन सकते हैं। इसके लिए मेरी पूरी टीम है, संपर्क टीम है, सहायक निर्माता सूर्यम जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं और आप रुचि जैन जी से भी संपर्क कर सकते हैं हैदराबाद में। आप ऐसे हमारे पूरे देश में हमारी टीम फैली हुई है, तो आप हमारे से जुड़ें, हमारे कार्यक्रम में जुड़ें। आजीवन सदस्यता करने के बाद आपको लाभ मिलता है। आप हर 6 महीने बाद बिना किसी कोई व्यवधान के, बिना किसी शुल्क के आप हमारे कार्यक्रम में आ सकते हैं। ये निःशुल्क कार्यक्रम है। केवल आजीवन सदस्यता केवल जीवन पर्यंत एक बार देनी होती है। हर 6 महीने के क्रम में आप हमारे शामिल रह सकते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। सतमोला कवियों की चौपाल में अगर आपके अंदर कविता की समझ है, आप कविता प्रेमी हैं, आप हमसे जुड़ें। सतमोला कवियों की चौपाल के परिवार का आप हिस्सा बने। अगले रविवार फिर मिलते हैं ज्येष्ठ, वरिष्ठ और कुछ नवांकुरों के साथ। देखते रहिए सतमोला कवियों के साथ चौपाल और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और इस सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो है देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम
कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।